नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज कंप्लीटली बात करेंगे अशोक गहलोत की, राजनीति के जादूगर और राजनीतिक मोहरों को फिट करने में एक कमाल के खिलाड़ी। अशोक गहलोत की ओर से प्रत्येक राजनीतिक सभा में यह बयान प्रमुखता से क्यों दिया जा रहा है कि भाजपा ने दुष्प्रचार करके यह कहा कि कन्हैयालाल की हत्या हिंदुओं को इतना दिया गया और मुसलमान को इतना दिया गया। यह क्यों याद दिला रहे हैं अशोक गहलोत बार बार? इस मुद्दे के बेस पे भाजपा का 2023 का विधानसभा चुनाव निकल गया था, यानी कि भाजपा इस जो बड़े मुद्दे थे उनमें से एक यह भी मुद्दा था। धार्मिक या सांप्रदायिक चीजों को, संवेदनाओं को छेड़ने वाला जो मामला है भाजपा करती रही, लेकिन अशोक गहलोत उस मुद्दे को भूलने क्यों नहीं दे रहे, बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान की कई सीटों पे जा रहे हैं, राजस्थान में चुनाव अभियान समिति के प्रमुख हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजनीति के बड़े कमाल के गजब के जादूगर हैं। मैं पहले भी उल्लेख कर चुका कि राजस्थान के अगर पिछले लंबे कार्यकाल में अगर मुख्यमंत्रियों की श्रृंखला को देखें तो अशोक गहलोत एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो प्रो पुअर प्रो पीपल माने जाते हैं। अंतिम कार्यकाल में वो कुछ ऐसे लोगों से घिर गए जिन्होंने उन्हें पब्लिक से दूर किया, लेकिन अब अशोक गहलोत एक कदम आगे आए हैं और आगे पिछली बार भी वो वैभव गहलोत के चुनाव के लिए ही आए थे 2019 में, लेकिन उसके बाद फिर वो मामला आसपास वाला ही हो गया। किस्सा सुनाता हूं आपको। 1982-83 के आसपास की बात है। मार्क टली बीबीसी इंडिया के हेड हुआ करते थे, तो बड़े जर्नलिस्ट हैं। मार्क टली ने राजीव गांधी को कहा कि आपकी संजय गांधी के निधन के बाद जब राजीव गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे, तो राजीव गांधी को कहा कि आपकी माता जो है वो अक्सर चुनाव जीतने से पहले अलग मोड में होती, चुनाव जीतने के बाद वो कुछ ऐसे लोगों से घिर जाती हैं जो उनको हकीकत या वास्तविकता से काट देता है। तो राजीव गांधी बोले कि अगर मैं राजनीति में एज ए जनप्रतिनिधि आगे आया तो इसको मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं, ध्यान रखूंगा। लेकिन हुआ यही, जब 84 में इंदिरा गांधी का निधन हो गया और उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, तो वैसी ही सिंडिकेट से राजीव गांधी घिर गए और राजीव गांधी के ऊपर जो बोफोर्स वाला मामला बाद में कुछ नई नतीजे पे पहुंचा और राजीव गांधी की 1990 में सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद राजीव गांधी मार्क टली से मिलते हैं और कहते हैं कि ये आपने सही कहा था, अब की बार मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राजीव गांधी की हत्या हो गई श्रीपेरुम्बदूर में। और तो राजनेताओं के साथ बड़ी समस्या है, चुनाव जीतने से पहले उनका जो मोड होता है वो चुनाव जीतने के बाद अलग हो जाता है। उनको जो देखने के आंख कान नाक होते हैं, तो वो चीजें हैं कि खुद का गुप्तचरी सिस्टम खत्म हो जाता है। कि क्या ये राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के लिए कहा जाता है कि उनका एक बड़ा सिस्टम था कि अपने आसपास वाले लोगों की गुप्तचरी वो करवाते थे, क्योंकि नेताओं के पास दो तरीके के लोग होते हैं आसपास अगर वो नजर डालें तो। दोनों तरीके में, एक वो लोग होते हैं जो अपनी योग्यता से आए हुए होते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी है कि वो योग्य हैं, और कुछ लोग आते हैं अपनी कृपा से, नेता की कृपा से। तो जब कृपा वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाए, चाइना में कहावत है कि जब परछाई कद से बड़ी हो जाए तो सूरज डूबने वाला है। तो अशोक गहलोत की जब सरकार बार बार चली जाती है, उसके कारण, वैसे मैं राजनीति में पिछले एक साल में सबसे अच्छा प्रिडिक्शन किसी का मानूं तो वो वैभव गहलोत का रहा। क्योंकि जैसा वो लाल डायरी जिसके लिए वो इनकार कर रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा कहते हैं, जो पन्ने आए उन पन्नों में लिखा हुआ है कि ये सरकार रिपीट इसलिए नहीं होगी, लिख के दे सकता हूं, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस या जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलते। हमारे साथी ने जब सवाल पूछा कि जालोर सिरोही कौन संभाले, तो उन्होंने कहा मैं खुद संभालूंगा, मेरे कार्यकर्ता संभालेंगे। तो डेमोक्रेसी में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जो मौका होना चाहिए वो घिर जाता है ऑफिशियल्स, चाहे वो ओएसडी बनाए गए लोग हों, यानी कार्यपालिका उसको कब्जे में ले लेती है। और अशोक गहलोत की सरकार जाने के कारण बार बार यही रहे, एक मैं आपको कह भी चुका। और अशोक गहलोत अब जो है, अब स्पीच उनके जो अगर सुने तो उसमें कई चीजें निकल के आती हैं। मसलन झुंझुनू में उनके राइवल माने जाने वाला ओला परिवार, अगर अशोक गहलोत के मुखर विरोधी कोई रहे हैं तो वो शीशराम ओला रहे हैं, देश के लेबर मिनिस्टर रहे हैं, बड़े पुराने नेता हैं, दूसरी तीसरी पीढ़ी उनकी चुनाव लड़ रही हैं, अरड़ावता गांव के रहने वाले हैं। झुंझुनू की सभा में अशोक गहलोत बोलते हैं कि इनको सोनिया जी ने, राहुल जी ने, खरगे जी ने भेजा है, ये तीन लोगों ने चुन के भेजा है। अगर इसी झुंझुनू जिले के
उसका चुनाव देखें अपन उदयपुर वाटिका, जहां शुभकरण चौधरी, राजेंद्र गुढ़ा और भगवानाराम सैनी लड़े थे। तो अशोक गहलोत ने यहां गजब का कैंपेन किया था और ये भगवानाराम सैनी के लिए कहा कि मैंने उदयपुर वाटिका को गोद ले लिया है। यही नहीं, झुंझुनू के स्पीच में भी उन्होंने कहा कि मैं अगर जीत जाता तो बताता कि गोद लिए हुए को कैसे। तो कुल मिलाके यह जो चीज है कि यहाँ माली वोटर की संख्या जो है वो 31 से 150 के बीच में, 1,50,000 के आसपास, 40-50,000 ये कुछ वेरिएशन हो सकता है। तो यह वोटर जो डिसाइडिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो है वो इस वोटर की एक बड़ी भूमिका है। और ऐसे में क्या अशोक गहलोत का यह बयान जो है वाकई में ब्रजेंद्र ओला के पक्ष में रहा या विपक्ष जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन वो उस बयान को नहीं भूलने दे रहे जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, कन्हैयालाल दर्जी की जो हत्या हुई थी, कम्युनल मामला बन गया था, एनआईए उसकी जांच कर रहा। अशोक गहलोत प्रत्येक सभा में उस बयान को उच्चारित किए जा रहे हैं और भाजपा के जो लोग हैं या उस सांप्रदायिक सुरों से जो झंकृत होते हैं दिल मतदाताओं के, उनको वो बैठने नहीं दे रहे। क्या कारण है? तमाम चीजें हैं। राजनीति में इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर कहलाते हैं। अशोक गहलोत, जिनका लोग कहते हैं कि उनका काटा हुआ पानी नहीं मांगता, एकमात्र ऐसे नेता है सचिन पायलट जो अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं हो पाए हैं। बाकी अशोक गहलोत के जो राइवल रहे हैं वो 5-6 महीने से ज्यादा नहीं चलते हैं। ब्रजेंद्र ओला के पिता उनके खासे विरोधी रहे। फिर ब्रजेंद्र ओला जो है वो सीधे तौर पे आप देखेंगे तो मानेसर वाला कांड हुआ तो वो सचिन पायलट के साथ गए थे, हालांकि सचिन पायलट ने बाद में उन्हें मंत्री भी बनवाया, तमाम चीजें। लेकिन अशोक गहलोत की जो पॉलिटिकल समझ है उसकी दाद देनी बनती है। जिस तरीके से जालोर में उन्होंने बसपा के प्रत्याशी का अपनी पार्टी में के पक्ष में नाम वापसी करवा दी, या उसके बाद वहां पे कुछ इलाके में राजपूत समाज के लोगों से एक शपथ का मैनेजमेंट शुरू कराया, भले ही वो खुशवीर सिंह जोजावर के माध्यम से शुरू हुआ हो या उसी प्रत्याशी के जो बसपा का था और अब जो है वो कांग्रेस की ओर है, हम सौगंध लेते हैं। ये तो वो एक प्रचार का जो तंत्र है, चीजें बिठाने वाला मामला है, वो अशोक गहलोत का गजब है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाकी जगह पे ये स्पीच जो है वो कन्हैयालाल वाला, यानी कि जो कम्युनल बात है उसे भूलने नहीं देना, ये अशोक गहलोत की जादूगरी का एक दांव हो सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।